सेकंड डालेंगे एंट्रोपी। इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, या एंट्रोपी चेंज इसको हम डेल्टा एस से लिखते हैं। ठीक है, देखो एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी होती है जो कि ये मेजर करती है कि किसी भी सिस्टम की डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या होती है। क्लियर है? लिखो जरा, राइट डाउन द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी the thermodynamic quantity which is used to measure which is used to measure degree of randomness of the system of the system is called entropy। ठीक है, अब जैसे एक सिस्टम है, एक सिस्टम है उसमें गैस है, एक दूसरा सिस्टम है उसमें लिक्विड है, और एक तीसरा सिस्टम है उसमें सॉलिड पार्टिकल्स हैं। भाई जिसके पार्टिकल्स ज्यादा रैंडमली मूव करेंगे उसकी एंट्रोपी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी अगर कहा जाए? गैस की। उससे एंट्रोपी लिक्विड की, और सबसे कम एंट्रोपी गैस की होगी। ठीक है, ये होता है एंट्रोपी का ऑर्डर। क्लियर है? आगे देखो, इससे बात करेंगे। जितनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगी उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी होगी। लिखो, नोट करके लिखो, नोट। मोर इज द डिसऑर्डरनेस, मोर इज द डिसऑर्डरनेस, मोर एंट्रोपी। जितनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगी उतनी ही ज्यादा उसकी एंट्रोपी होगी। क्लियर है? अब देखो, मान लिया कोई रिएक्शन हो रही है ए से बी, या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। तो अगर हमें रिएक्टेंट की एंट्रोपी पता हो एस आर, और प्रोडक्ट की एंट्रोपी पता हो एस पी, तो हमसे कह रहे हैं पूरी रिएक्शन की एंट्रोपी क्या होगी? तो डेल्टा एस आर इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ प्रोडक्ट की एंट्रोपी, चेंज इन प्रोडक्ट की एंट्रोपी, सॉरी, और माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट की एंट्रोपी। समेशन क्यों लगाया? इससे कई सारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो तो उनके लिए लगाया। ठीक है, अब एंट्रोपी की रियल डेफिनेशन क्या होती है देखो जरा, जो मुद्दे की बात है, एंट्रोपी की रियल डेफिनेशन। एंट्रोपी क्या होता है? लिखो जरा, लिखो, द एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम डेल्टा एस the entropy change of system may be defined as the entropy change of system may be defined as the integral of all terms, may be defined as the integral of all terms involving heat exchange। जितने भी टर्म्स हीट एक्सचेंज में हो रहे हैं उनका इंटीग्रल, इंटीग्रल हीट एक्सचेंज डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब केल्विन में, कैपिटल टी, टेम्परेचर, रिवर्सिबली, रिवर्सिबली मतलब जो रिवर्सिबल होता है।
तो अब यहां से बोल सकते हो डेल्टा एस इज इक्वल टू होगा डेल्टा क्यू अपॉन टी। एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन टी। डेल्टा क्यू क्या होता है? ये वो हीट होती है जो सिस्टम एब्जॉर्व करती है। क्लियर है? लिखो डेल्टा क्यू, ये क्यू क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। हीट एब्जॉर्ब, सिस्टम हीट कहां से एब्जॉर्ब करेगी? सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगी सिस्टम फ्रॉम, भाई सराउंडिंग जो हीट रिलीज करेगी वही तो सिस्टम एब्जॉर्ब करेगी। तो सराउंडिंग से हीट निकल रही है, सिस्टम पे आ रही, ठीक है। यूनिट क्या होती है? हीट की यूनिट क्या होती है? जूल। और केल्विन होगी, इसकी यूनिट जूल पर केल्विन हो जाएगी, या फिर कैलोरी पर केल्विन हो जाएगी। अब देखो, इफ अगर डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी, अगर डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी तो एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। एंट्रोपी बढ़ेगी इसका मतलब क्या होगा? रैंडमनेस बढ़ेगी। अगर डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो से कम हो जाएगी तो उसकी एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है ना? तो याद रखना इसको, नोट करो। टोटल एंट्रोपी जो होती है वो सम होता है एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग के। एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग के क्या होता है? सम होता है डेल्टा टी के। क्लियर है? याद रखना, इसको लिखो जरा, नोट लिखो अगला। साइक्लिक प्रोसेस की जो एंट्रोपी होती है, साइक्लिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज जीरो होता है। अगला नोट, ठीक है। अब जो बहुत बड़ा नोट है इसकी बात करेंगे। पूछा जाता है इन रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस टी होता है वो जीरो होता है। जब ये जीरो होता है इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों का सम जीरो हो गया, मतलब कि जो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम है वो इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग के होगा। कि दोनों का सम जीरो है तो उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस में याद रखना टोटल एंट्रोपी क्या होती है? जीरो। टोटल एंट्रोपी जीरो होती है, ना कि सिस्टम में सराउंडिंग की होती है। इसका खास ख्याल रखना। रिवर्सिबल प्रोसेस में जीरो होती है तो इन इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होती है? इन इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होती है? एंट्रोपी चेंज जीरो से ज्यादा होता है। समझ गए? जीरो से ज्यादा होता है। अब हम क्या करेंगे? अब हम एंट्रोपी चेंज देखेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस में और इरिवर्सिबल प्रोसेस में। और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम पूरा ड्राइव करके आपको बताएंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, हेडिंग डालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन एंट्रोपी रिवर्सिबल प्रोसेस में। रिवर्सिबल प्रोसेस में कैसे एंट्रोपी में चेंज होता है सिस्टम की होगी, किसकी? पहले तो हम टोटल देखेंगे फिर सिस्टम की। तो पहला नंबर है, केस नंबर वन, हेडिंग डालो, एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो, मान लिया कोई एक सिस्टम है, रूम टेम्परेचर पर है, टी केल्विन पर। ये सिस्टम है,
देखो अब मान लिया कि ये सराउंडिंग से क्यू अमाउंट ऑफ हीट कहाँ आई, सिस्टम पे आई। तो भाई यहां से तो रिलीज हुई ना, और यहां पे आई। अगर हमसे कहा जाएगा कि सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, तो सिस्टम को तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट मिली है ना, तो क्यू अपॉन टी होगी। लेकिन सराउंडिंग की क्या होगी, सराउंडिंग से निकली है हीट, माइनस का क्यू अपॉन टी होगी। तो टोटल एंट्रोपी क्या हो जाएगी, सराउंडिंग प्लस सिस्टम, क्यू बाई टी माइनस क्यू बाई टी, दोनों क्या हो गए, जीरो हो गए। देखो तो ये अभी जो मैंने लिखा है रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल जीरो होता है, वो इस तरीके से जीरो होता है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। लिखो जरा लिखो इसमें, लिखो केस वन में, कंसीडर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, कंसीडर कंसीडर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस in this process in this process let the system absorb let the system absorb q amount of heat q amount of heat from the surrounding q amount of heat from the surrounding then अब आगे नोट करो, इसके जल्दी नोट करो। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम, ये तो टोटल एंट्रोपी आई, अब हम रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम की एंट्रोपी निकालेंगे, और इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन है बुक में जो हम आज करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे, राइट डाउन, change in entropy of system during reversible process during रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम की एंट्रोपी निकालनी है। देखो हमें पता है कि ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ड्यू क्यू रिवर्सिबल, और सिस्टम की एंट्रोपी है अपॉन टी। अब मैं बार बार सिस्टम नहीं लिखूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टी ds इज इक्वल टू डी क्यू, टी ds इज इक्वल टू डी क्यू बराबर, देखो आपको पता है कि du इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी क्यू इज इक्वल टू होगा डी यू माइनस डी डब्ल्यू। बोलो हाँ, चलो, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू इज इक्वल टू क्या होगा, एन सी वी डी टी। और आप सबको पता है डी डब्ल्यू बराबर होता है माइनस का पी डी वी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पी डी वी हो जाएगा। अच्छा, तो टी डी एस इज इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस पी इज इक्वल टू क्या लिख दो, एन आर टी अपॉन वी लिख दो इंटू डी वी। अब टी को पूरे से डिवाइड कर दो, टी को पूरे से डिवाइड कर दो, डी एस इज इक्वल टू एन सी वी डी टी बाई टी प्लस एन आर अपॉन वी, टी से टी कैंसिल डी वी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, डी एस इज इक्वल टू एन सी वी बाहर ले आओ, कांस्टेंट है,
1/t dt प्लस nr कॉमन लो 1/v dv। सुनना ध्यान से, ये एंट्रोपी ये आएगा डेल्टा एस एनसीवी, ये आएगा लॉग बेस में ई टी लॉग टी आएगा, और T1 से T2 करना है और ये V1 से V2 इंटीग्रेट करना है। तो लॉग ये आएगा तुम्हारा T2 माइनस T2/T1 प्लस ये आएगा NR लॉग V2 माइनस V1। बेस में E है, बेस में 10 में चेंज करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेना अपने आप, याद रखना, ठीक है। अच्छा जल्दी से इतना नोट करो पहले जल्दी से। अब आपको पता है एनआरटी, तो हम V इज इक्वल टू लिख सकता है NR T1 अपॉन P1 और V2 इज इक्वल टू आ सकता है NR। तो एक काम करो, V2 अपॉन V1 करो, क्या आएगा? तो V2 अपॉन V1 करोगे तो ये आएगा तुम्हारा T2/P2, ऊपर आएगा P1/T1, ये फाइनली बन जाएगा, और करके लिख दें T2/T1 इंटू P1/P2, इसको वहां रख दो फॉर्मूले में। डेल्टा एस इज इक्वल टू है NCV log T2/T1 प्लस NR log ए, ये आएगा T2/T1 प्लस NR log P1/P2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, डेल्टा एस इज इक्वल टू, अब एक काम करो, यहां से n ब्रैकेट में आएगा CV प्लस R log P1/P2, इसको क्या लिख सकते हो? CP आएगा NCP log T2/T1 log P1 है। और एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना, दो फॉर्मूले वाले याद रखना। ये तब लगेगा जैसे वॉल्यूम दिया है ना, और जब प्रेशर दिया है तो ये कि यहाँ एनसीपी है। क्लियर? दोनों फॉर्मूले में अंतर है क्या? यहाँ पर V2/V1, यहाँ P1/P2 है। जब यहाँ वॉल्यूम है तो यहाँ सीबी है, और जब यहाँ प्रेशर है तो यहाँ सी, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ये दो फॉर्मूले रखे हुए हैं तो यहाँ सीपी है बस, और कोई डिफरेंस नहीं दोनों। अब हम अलग अलग के लिए बात करेंगे अरे प्रोसेस। सर लिख तो लें। अब देखो, अब इन दो, ये दो केस है, एक ये केस है, एक दूसरा फॉर्मूला था NCV log बेस E T2/T1 प्लस NR log बेस E V2/V1। दो फॉर्मूले ये सिस्टम की एंट्रोपी है, ध्यान रखना, रिवर्सिबल में क्वेश्चन ऐसे टाइप पूछता है। देखो अब सबसे पहला नंबर, इसके अंदर पहला केस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल होगा माय डियर, सुनना, अगर आइसोथर्मल होगा तो ये भी इस, अगर प्रेशर दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, और वॉल्यूम दिया होगा तो ये वाला लगा देना, क्योंकि ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा आइसोथर्मल में, ये पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 आर, मैं लिखवा दे रहा हूँ, NR log P1/P2, ये तब लगाना जब प्रेशर दिया हो, या फिर और ये वाला लगा देना जब वॉल्यूम अगर दिया हो, क्योंकि जीरो तो होना ही है T1/T वाला फॉल्ट, तो log V2/P1। चलो ये पहला नंबर, ये पहला। दूसरा, इन आइसोकोरिक प्रोसेस, इन
आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम वाला पार्ट जीरो, ये वाला जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट जीरो, तो केवल ये बचेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NCV log T2 बाई T1, ये लग जाएगा। और अगर आइसोबारिक प्रोसेस हुआ तो फिर ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ये वाला, ये फॉर्मूला लगेगा। मतलब आइसोकोरिक में सीवी आएगा यहाँ पर, उसमें सीपी आएगा, बस इतना याद रखना। बस 2.303 NCP log T2 बाई T1, समझ गए? नोट करो, राइट डाउन। when 2 mole of an ideal gas, when 2 mole of an ideal gas is expanded isothermally at 300 Kelvin until its volume is tripled, तिगुना हो जाता है, then change in entropy of gas। तो आपसे कह रहा है कि एंट्रोपी ऑफ गैस में चेंज कितना होगा। आंसर है या तो जीरो, आप लोग निकालो, या तो इन्फिनिटी, या तो 5/2R ln3, ln के फॉर्म में निकालना है, या फिर R ln3 इस फॉर्म में निकालना है, मतलब बेस ई के फॉर्म में निकालना है। जल्दी से निकालो। देखो डेल्टा एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगेगा, NR log V2 बाई V1, 2 मोल ऑफ आइडियल गैस 2R हो गया, इसको ln कर लो, ln बेस में ही है। V2 कितना होगा, 3V, V2 कितना होगा, 3V होगा, सॉरी ये 1 मोल था क्वेश्चन में, 2 मोल नहीं था, 1 मोल था ना। 3V अपॉन V कितना आ जाएगा, R ln3। when 2 mole of an ideal gas, when 2 mole of an आइडियल गैस, इसका सीपी दिया है आपको 5/2R heated from 300 Kelvin to 600 Kelvin at constant pressure, then change in entropy will be, कितनी होगी, ऑप्शन दे रहा हूं, जल्दी करो, मेरे ऑप्शन निकाल देने के पहले आंसर आ जाए। 3/2R ln2, ln के फॉर्म में निकालना, B माइनस का 3/2R ln2, C 5R ln2, D 5/2R ln2। आइसोथर्मल है, सॉरी आइसोबारिक है, इसका मतलब सिंपल फॉर्मूला NCP ln T2 बाई T1 रखो, N2 CP 5/2R है, ln T2 बाई T1 मतलब T2 600 है, और T1 300 दिया है, 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल, कितना आएगा 5R ln2, ये आ जाएगा।